नमस्कार। हिंदी के क्लासिक यूट्यूब चैनल इर्द गिर्द पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज शनिवार है, कहानी का दिन। एक अनुपस्थिति के बाद मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं एक कहानी के साथ, एक बहुत छोटी कहानी के साथ, लघु कथा के साथ। ये कहानी मैं भाई दिलबाग सिंह जी को समर्पित करता हूं। डीएस गार्डनिंग उनका चैनल है, उन्हीं के आग्रह पर यह कहानी आपको सुना रहा हूं। संपत राय का नाम आपने सुना है? मैं उन्हीं संपत राय की बात कर रहा हूं, संपत राय श्रीवास्तव की बात कर रहा हूं, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने न सुधरने पर जेल भेजने की धमकी दी थी। क्या कसूर था उनका? उनका कसूर था उनका लेखन, उनका कसूर था उनकी सोच, उनकी कलम। उनकी उर्दू में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था सोज़े वतन, कहानी संग्रह था, जिस पर सरकार यानी तब की फिरंगी सरकार ने जनता को भड़काने का आरोप लगाकर उसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली थी और उन्हें जलवा दिया था। और साथ ही उन्हें यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा करने की फिर से उन्होंने जरूरत की तो उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद संपत राय ने अपना लेखन जारी रखा। नवाब राय के नाम से भी उन्होंने लिखा, लेकिन अपने एक मित्र के आग्रह पर उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया और बाद में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के नाम से वो जाने गए। हिंदी पाठ्यक्रम में आपने उनकी कोई ना कोई कहानी स्कूली शिक्षा के दौरान जरूर पढ़ी होगी। उनकी पहली कहानी सौत 1915 में सरस्वती नाम की एक पत्रिका में छपी थी, बहुत मशहूर पत्रिका थी। उसके बाद 1936 तक 20 सालों की अवधि में उन्होंने 300 कहानियां, 300 से ज्यादा कहानियां, 15 उपन्यास, 3 नाटक और 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकों से हिंदी साहित्य को अनमोल उपहार देकर समृद्ध किया। टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद आप जरूर पढ़िएगा जो मुंशी प्रेमचंद ने किया है, बहुत लाजवाब कहानियां हैं। उनकी पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, ऐसी बहुत सारी कहानियां पाठ्यक्रमों में रही है। और कफन और सदगति उनकी कालजयी कहानियों में शुमार है। वैसे उनकी सभी कहानियां कालजयी हैं। आज मैं आपको उनकी एक लघु कथा सुनाता हूं, छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सुनिए, शीर्षक है देवी। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर खड़ा एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, भगवान का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, अंधे पर रहम करो, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता करीब करीब बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज, जो पहले नक्कारखाने में तूती की आवाज में से कुछ कहकर एक तरफ चली गई, फकीर के हाथ में कागज का एक टुकड़ा नजर आया। उस कागज के टुकड़े को वो बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने ये कागज दिया है? ये क्या रहस्य है? उसके जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं
बरामदे से नीचे उतर कर आया और फकीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो ये क्या है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहां पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ न कहा, उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वो कई गलियों से होते हुए एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं वापस लौट आया। रात भर मेरा जी उधर ही लगा रहा, नींद न आई। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वो एक अनाथ विधवा थी। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी जी, देवी, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। औरत बाहर निकल आई, गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को। देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वो क्या बात थी? मुझे वो नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। कैसी लगी मित्रों आपको ये लघुकथा? हमें बताइएगा। मेरी प्रस्तुति कैसी लगी? आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।